हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है और इस पर मेरी बहुत कम वीडियोस हैं कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी आपकी शादी, क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किससे होगी आपकी शादी। सो इस टॉपिक के ऊपर मेरे और भी वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके पिक ए कार्ड रीडिंग्स की। तो वो सारी वीडियोस मेरी टाइमलेस हैं, हो सकता है कि उसमें भी आपको कोई हेल्प मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, सो आई थॉट कि इस पे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स, हर हफ्ते एक रीडिंग इस टॉपिक पे तो ज़रूर होनी चाहिए, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप पे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बेसिकली हमने तो ये देखना है कि आपकी शादी किससे हो रही है। अब वो आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, वो कोई टोटली नए इंसान भी हो सकते हैं। सो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी है। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है एंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है दिस कुड बी द वन एंड ऑप्शन नंबर 3 है वेडिंग। सो इन तीनों कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है आपने वैसे ही सिलेक्शन करनी है। सो मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंगेजमेंट कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, किससे होगी आपकी शादी। और अगर हमारे पास टाइमिंग आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी डिटेल्स आपके फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड आएंगी, आपके स्पाउस से रिलेटेड आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए। स्प्रेड उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स हमें बताएं, कौन होंगे वो इंसान जिनसे ग्रुप 1 की शादी होगी। उनके बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। ग्रुप 1 के लिए कौन होंगे वो इंसान जिनसे उनकी शादी होगी। लगता है आप लोगों ने अपनी शादी का बहुत इंतज़ार किया है, ग्रुप 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, क्योंकि आप देखिए ना कार्ड्स को निकलने में भी बड़ा टाइम लग रहा है और ये हमें बता रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी दूर दूर तक आपकी शादी शायद नहीं हो रही है, या फिर आप थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं। समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद मेरी शादी कभी होनी ही नहीं है। सो वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये है नंबर 3। मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जहाँ पर आप काम करते हैं, आपकी जो वर्क प्लेस है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, वहाँ पर किसी को आप पसंद हैं। टेम्पटेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, ये जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी वो आपसे मोहब्बत करते होंगे, आपको पसंद करते होंगे। मुझे नहीं पता इन रिटर्न आप भी करते होंगे या नहीं, अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि ये लव मैरिज होने वाली है या नहीं, बट ये जो भी इंसान है ये आपसे ज़रूर मोहब्बत करते होंगे बहुत ज़्यादा। उप्स, 1 मोर कार्ड। ये इंसान कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है। सो आई फील कि इनका बड़ा अच्छा स्टेटस होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल।
जिनसे आपकी शादी होनी है विद दिस रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कोई काम करते हों, ये भी हो सकता है। सो फिर है हमारे पास द वेटिंग गेम, ओ माई गॉड, और बॉटम ऑफ द डेक पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। सो ये जो आप इतना ज़्यादा अभी इंतज़ार कर रहे हैं ना, आई रियली फील के ये बहुत फुलफिलिंग कनेक्शन होगा। जैसा कि हमारे पास ये कार्ड आया है कि आप कहेंगे कि अच्छा मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा ये कनेक्शन बनना था। सो ये जो आपका कनेक्शन होगा, आपकी जो शादी जिनसे होगी, ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल करने वाला है, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। विद दिस टेम्पटेशन ऑल्सो ये इंसान ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, इन अ वेरी गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस। सो इसके लिए आपको इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है। और आप देखें कि इंट्यूटिवली मैं पिक करी थी आपकी एनर्जी के, आपने इंतज़ार बहुत किया है ऑलरेडी, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी शादी का, आपने बहुत वेट किया है। सो आई रियली फील आगे आप देखें फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है। सो इसमें तो बिल्कुल वो वाली कहावत फिट आ रही है कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सो आई रियली फील कि जो आपने इतना इंतज़ार किया है उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होने वाला है। ये जो आपने इतना वेट किया है, और मैं इस सारी चीज़ पर अक्सर एक बात कहती होती हूँ, और भी लोग कहते हैं ये बात कि गलत किसी रिलेशनशिप में बंधने से ये बेहतर होता है कि इंसान सिंगल रहे, इंसान अकेला रहे। बिकॉज़ वो जो एक पेन होती है ना कि जब आप बंध जाते हैं एक ऐसे रिश्ते में जो आपको फुलफ़िल नहीं करता है, जो टॉक्सिक भी होता है, जो किसी तरह से आपका मैच नहीं होता है, वो पेन बहुत बड़ी पेन है। और फिर आप स्टक होकर रह जाते हैं। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर धब्बा जो होता है ना डिवोर्स का, वो पसंद नहीं किया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसलिए भी ज़रा सोच समझ कर ये वाला स्टेप इंसान को ज़िंदगी में उठाना चाहिए। सो ये तो मेरा अपना एक ओपिनियन है। सो आई फील कि आपने बड़ा इंतज़ार किया है, ये कनेक्शन बहुत इंतज़ार के बाद आने वाला है, ये रिलेशनशिप, ये शादी बहुत इंतज़ार के बाद होने वाली है। अभी हम आगे टाइमिंग भी देखेंगे कि कब होगी आपकी शादी। बट जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो इंसान होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, ये इंसान आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपकी कदर का एहसास इन्हें होगा और आपको महसूस होगा कि ओह, सो इसीलिए मेरा कोई और रिलेशनशिप कामयाब नहीं हुआ, या इसीलिए इतनी देर लगी बिकॉज़ मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिलना था। परफेक्ट तो खैर कुछ भी नहीं होता है, बट आपका मैच आपको मिल जाएगा। खामियां तो आपको पता है कि हर इंसान में होती हैं। सो आपको रिकग्नाइज़ करेंगे ये इंसान आपको वो जगह देंगे अपनी लाइफ में जो हमेशा से आप डिज़र्व करते थे, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे बिकॉज़ आपको लाइफ में पहली बार कोई इंसान वो जगह देगा, वो रिकग्निशन देगा जो पहले कभी किसी ने नहीं दी। सो जहाँ तक बात है ये इंसान कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है, एक तो मुझे ये इंडिकेशन आ रहा है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर कोई हो सकता है जो प्रपोज़ल दे, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके नेबर्स में से कोई हो सकता है जो प्रपोज़ल दे। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत टाइम से अपने दिल में फीलिंग्स आपके लिए रखी हुई थी बट वो प्रपोज़ल देंगे आपको। कोई ऐसे इंसान जिन्हें आप जानते हैं या दूर दूर से जानते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में हैं, कोई ऐसे इंसान। और ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनका जैसे मैंने बताया था कि स्टेटस बहुत अच्छा होगा, यानी लोग उन्हें जानते होंगे बहुत ज़्यादा, उनके पास आप कह लें कि फॉलोअर्स होंगे उनके, या फॉलोअर्स अगर नहीं भी होंगे लेकिन लोग उनकी तारीफ़ करते होंगे बहुत ज़्यादा और उनकी मिसालें देते होंगे। इस तरह का उनका कैरेक्टर होगा, इस तरह के वो इंसान होंगे कि जो काम करते होंगे वहाँ पर भी शाइन करते होंगे, लोग बहुत उन्हें पसंद करते होंगे। लेट्स सी, लॉयर भी हो सकते हैं ये इंसान, ये जजमेंट कार्ड के साथ मुझे फील हुआ है। हो सकता है प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करते हों ये जो इंसान होंगे। लेट्स सी और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है, किनसे होगी आपकी शादी। फिर है हमारे पास द फूल, इनको ट्रैवल का बहुत शौक होगा, इनको एडवेंचर का बहुत शौक होगा ज़िंदगी में, रिस्क लेने वाले इंसान होंगे, बहुत ब्रेव एनर्जी है, बहुत बहादुर होंगे ये इंसान, अपने पैशंस को फॉलो करने वाले, अपने ड्रीम्स को चेज़ करने वाले, बड़े लाइवली किस्म के इंसान होंगे, बड़े एनर्जेटिक इंसान होंगे, बोर इंसान नहीं होंगे ये। फिर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा टूट के
प्यार करने वाले इंसान होंगे। किसी के लिए ये मुझे आपकी सेकंड मैरिज लग रही है, किसी के लिए हो सकता है कि ये आपकी दूसरी शादी के लिए आप देख रहे हैं। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, आप एक्वेरियस भी ऐड कर लें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और सैजिटेरियस की बहुत वाइब्स हैं। और फिर जो टेम्पटेशन है ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, डेविल एनर्जी। ये तीन जो मैंने आपको बताया ना, सन, मून, राइजिंग और वीनस, उनका हो सकता है चार्ट में। ये आप नोटिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आई फील, जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसान हाईली इंडिपेंडेंट होंगे, अपने फैसले खुद करने के आदी होंगे, फ्रीडम इनको पसंद होगी। और फ्रीडम इस सेंस में नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े एडवेंचरस किस्म के ये इंसान होंगे, बोर नहीं ये आपको होने देंगे, इनकी कंपनी बहुत अच्छी होगी, बहुत लाइवली। और जैसा मैंने आपको बताया, रिस्क लेने वाले इंसान, राइड्स पर जाने का उनको बहुत शौक होगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, यू नो, कि जैसे लाइवली इंसान होंगे, जैसे डिज्नीलैंड जाने का शौक हो किसी को, कोई एडवेंचर करने का, स्विमिंग करने का, स्काई डाइविंग का, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। स्विमिंग का, हाँ, जैसा मैंने कहा, स्विमिंग का शौक उन्हें हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत, इनकी एनर्जी फ्रेश दिखाई दे रही है, मतलब बहुत एनर्जेटिक, ये सबसे ज़बरदस्त वर्ड है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अलावा ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, हो सकता है कि ये इंसान बहुत श्योर होंगे शादी के मामले में, यानी आपको उनकी एनर्जी में, उनको देखकर, उनसे मिलके, उनसे बात करके ये नहीं लगेगा कि ये इंसान शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत श्योर होंगे। बिकॉज आई फील कि एक बहुत लंबे टाइम इन्होंने सोलो गुजारा होगा, सिंगल गुजारा होगा, बिना किसी रिलेशनशिप के। शादी के बारे में ये बहुत श्योर होंगे। सो आई फील कि एक बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने ये फाइनल डिसीजन लिया होगा जब वो आपसे मिलेंगे कि उन्होंने शादी करनी है और रिलेशनशिप नहीं रखेंगे ज़्यादा देर, शादी ही करना चाहेंगे। सो देखते हैं और डिटेल्स जिनसे आपकी शादी होगी, ये कौन इंसान होंगे। सो फार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज होने वाली है, लव मैरिज नहीं लग रही है मुझे, अरेंज मैरिज। और जैसा मैंने बताया कि प्रपोजल आएगा, उसके बाद अगर आपको प्यार हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो वी हैव न्यू लाइफ, यस, दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। ये कोई नए इंसान है, नया चैप्टर है, और ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपने ऑब्वियसली चांस देना है उस कनेक्शन को या नहीं। ये बिल्कुल कुछ नया है आपके लिए ना। सो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई पास्ट से है या कुछ ऐसा है। आई जस्ट फील कि ये कोई नए इंसान हैं, और जैसा मैंने बताया आपके फ्रेंड सर्कल में, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या नेबर्स में, या जो मैच मेकर्स होते हैं उनके थ्रू हो सकता है कि आपका ये प्रपोजल आए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट आपकी अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। सो वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। सो आई डू फील कि आपको एक कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया ना, और फिर अगर हम इस कार्ड को देखें, ये भी हो सकता है कि आप उस वक्त एक बहुत ही ब्रोकन, बहुत तकलीफ दे सिचुएशन में से निकल रहे होंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। सो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये मुझे आपकी भी लग रही है। आई एम हेयरिंग दुबई, थाईलैंड, आई डोंट नो ये क्यों आ रहे हैं मेरे जहन में। ये जब मैंने कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। 11-11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आपको हर जगह नज़र आ रहा है 11-11, इट मीन्स कि एक नया गेटवे, एक नया डोर, एक नया पाथ आपके लिए ओपन अप हो रहा है, जो कि आप नहीं अंडरस्टैंड अभी कर पा रहे होंगे, मे बी कर भी पा रहे होंगे। सो ये इंडिकेशन है नई शुरुआत का, ज़िंदगी के एक नए चैप्टर का, बिल्कुल एक नए रास्ते की शुरुआत है। सो ये इट्स अ न्यू लाइफ लिटरली, यानी ये एक नया चैप्टर होगा आपकी ज़िंदगी का। सो आई डू फील कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत तकलीफ़ में से निकल रहे होंगे। मे बी आपको इंतज़ार होगा कि आपकी शादी उनसे हो जाए जिनसे आपको मोहब्बत थी, बट उनसे होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा कोई सीन आपका रहा है या ख़त्म हुआ है अभी रिसेंटली, सो आपकी शादी हो रही है अरेंज मैरिज, और हो रही है किसी बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान से जिसको आप नहीं जानते हैं। बट आई फील कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन होने वाला है आपका, अगर आप हाँ करेंगे या होगी जिनसे आपकी शादी। ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका डिसीजन होगा। मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा शादी के लिए, ये टोटली आपका डिसीजन होगा और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा सोचने का।
सो आई फील कि ये कनेक्शन आपको फुलफ़िल करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन ज़बरदस्ती आपके गले पड़ जाएगा और आप के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आई फील कि इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। स्ट्रेटजी नंबर 21। अच्छा, प्लानिंग और पेशेंस का कार्ड भी हमारे पास आया और स्ट्रेटजी का भी आया। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे ना आपकी बड़ी धूमधाम से होगी शादी, मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब सब कुछ होगा, अरेंजमेंट, हर चीज़, मतलब यादगार होगी आपकी शादी। अभी डिले हो रहा है आपकी शादी में, बट आई रियली फील कि यादगार होगी। आपके पर्सन को क्रिएटिव राइटिंग का शौक हो सकता है जिनसे आपकी शादी होगी। ओप्स, वाओ, बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए। सो प्लीज़ जस्ट bear with me। 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। वाओ, वी हैव डोर टू स्पिरिट। नंबर 32 उनकी एज हो सकती है, 21 आपकी एज हो सकती है। सेकंड चाक्रा जो कि सेक्रल चाक्रा है, नंबर 36 भी हो सकती है उनकी एज। हो सकता है ये इंसान डिवोर्स्ड हों लेकिन बहुत वेल्दी हों। नंबर 38 द सन। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। और आप में से किसी के लिए ये हो सकता है कि मे बी आपकी एज 36 हो गई हो और आपकी ये सेकंड मैरिज हो जो आप करना चाह रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा फुलफिलिंग कनेक्शन होगा जो आपको हील करेगा, आपको हैप्पीनेस देगा विद द सन कार्ड एंड 4th चाक्रा जो कि हार्ट चाक्रा है। और फिर सेक्रल चाक्रा इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, प्लेजर, यानी हर तरह से आपके जो इंटीमेट एक रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा होगा। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर तरह से आप कनेक्ट करेंगे उनके साथ। और सोल लेवल पर भी ऑब्वियसली विद दिस डोर टू स्पिरिट। ओ माय गॉड, आप देखें, फिजिकल, सोल एंड हार्ट टू हार्ट, एंड आई रियली फील कि ये हर तरह से आपको कनेक्शन फुलफिल करेगा। ये सारे कार्ड्स हमें बता रहे हैं, माइंड, बॉडी, सोल, हर तरह से, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आपका कनेक्शन होने वाला है। और लियो भी हो सकते हैं वो जिनके साथ आपकी शादी होगी। लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी आप ऐड कर लें, सेक्रल चाक्रा मेरे लिए एरीज कार्ड है। और जेमिनाई, आई एम हेयरिंग जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग और वीनस। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव राइटिंग का हो सकता है उनको शौक हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि टॉकेटिव होने वाले हैं ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, दुबई, थाईलैंड, ये चीज़ें, स्विमिंग का उनको शौक़ हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। और अर्ली राइज़र होंगे, सुबह में जल्दी उठते होंगे, टाइम से सोने वाले, अच्छी एक रूटीन होगी उनकी। मुझे रात भर जागने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल भी होंगे, ऑब्वियसली हमारे पास डोर टू स्पिरिट आया है, ये इंसान स्पिरिचुअल भी होंगे। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है उन्हें सिंगिंग का भी शौक़ हो, यानी कैरियोके लगा कर उसके ऊपर गाने का। सो छोटी छोटी इस तरह की बहुत सी उनकी हॉबीज़ होंगी। आई फील कि आप उनके साथ बोर नहीं होंगे, ऐसी वाइब्रेंट किस्म की पर्सनैलिटी होगी उनकी, आप उनके साथ बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और ये इंसान प्लानिंग करके भी चलने वाले लोगों में से होंगे, इसीलिए हमारे पास स्ट्रेटजी का, पेशेंस एंड प्लानिंग का भी कार्ड आया है कि हर चीज़ को प्लान करना, अच्छे से माइंड बना के फिर जाना, करना हर चीज़, और बहुत ज़्यादा आपके साथ एडवेंचर्स प्लान किया करेंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे। जैसा मैंने कहा, आपके साथ ट्रैवल भी किया करेंगे काफ़ी ज़्यादा। मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है आपकी मैरिड लाइफ के बाद, काफ़ी ज़्यादा आप लोग घूमने फिरने जाया करेंगे, एडवेंचर्स पर जाया करेंगे। सो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है आप लोगों की मैरिड लाइफ। उसके अलावा और देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। So, इसके ऊपर लिखा है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एक तो मुझे ये फील हो रहा है विद दिस एक्सेप्टेंस कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत एक्सेप्टेंस होगी, बट आई ऑल्सो फील कि ये कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया है कि ये उनके लिए है कि जो ऑलरेडी एक तकलीफ दे सिचुएशन में से निकल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी काश लव मैरिज हो जाती या जिनसे आपको मोहब्बत है वो आ जाएं आपके पास वापस। सो उस हवाले से ये कार्ड आया है कि आप एक्सेप्ट कर लें अपने इनर पीस के लिए, और जो चीज़ें आप कंट्रोल से आपके बाहर हैं उनको अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। सो लेट इट बी। आई नो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट
You can do it. And next is look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So ये भी हो सकता है कि जिनका आप वेट कर रहे हैं उनको आपसे मोहब्बत हो, आपको फील होता हो कि नहीं उसे मुझसे मोहब्बत है, उसने मुझसे मोहब्बत की थी. बट यू नो कि लव, प्यार हमेशा ये नहीं होता कि मतलब आप उसको पा लें, राइट? कभी कभार हम होते हैं किसी के साथ मोहब्बत में, प्यार में, बट हमें उसको छोड़ना पड़ता है. हमें एक दूसरे की खातिर एक दूसरे से दूर जाना होता है. हमारी डेस्टिनी में नहीं होता है समटाइम्स मिलना, या हमारा यूनियन नहीं होता है. सो सर्कमस्टांसेस कभी कभार नहीं बन पाते हैं. सो हमें अपने अपने रास्तों पर जाना होता है एक दूसरे को अच्छा विश करके, और उसके बावजूद भी हम खुश रह लेते हैं. सो अभी शायद आपको ये लग रहा होगा कि खुशी नहीं है या खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी, कोई और रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, बट होगा. अभी आपको फील हो रहा है ऐसा सब कुछ, बट होगा आपको अच्छा फील. सो ये जो इंसान है, आई रियली फील कि ये बहुत लविंग, जेंटल इंसान है, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डीप इंसान भी होंगे. ये बहुत डीपली प्यार करने वाले, कदर करने वाले इंसान होंगे. कलर ग्रीन किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है इस सारी सिचुएशन में. और ये शादी आपकी कब होगी, अभी हम ये भी देख लेते हैं. 2 कार्ड्स हम आपके लिए और लेंगे. कब होगी आपकी ये शादी? S T, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ये उनका नाम हो सकता है इन लेटर्स में. और फिर हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, नंबर 7 देख लीजिए, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5, ये नंबर्स भी देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहे हैं. किसी की एज, लाइफ पाथ नंबर, कुछ भी इस तरह का हो सकता है. सो इसके अलावा टीचर भी हो सकते हैं, लेक्चरर भी हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल, बट उनकी छोटी छोटी बहुत सी हॉबीज़ होंगी. अपने काम के अलावा बहुत कुछ उनको आता होगा. बहुत अच्छी पर्सनालिटी, वाइब्रेंट, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत ही वार्मथ होगी, बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करते होंगे दूसरों को. कब होगी आपकी ये शादी, कब होगी? सो वी हैव यू आर रेडी. ओ वाओ, लेट गो. ओ माई गॉड, मैं इतनी देर से आपसे जो कह रही हूँ, लेट गो करें अपने पास्ट को, और जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं. लिटरली आपके लिए आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं हमेशा आपसे वही शेयर करती हूँ जो कार्ड्स में आता है. और आप देखें, मैं इतनी देर से आपसे जो कह रही हूँ कि आपको मूव ऑन करना होगा लाइफ में. और अगर हो सकता है कि जितनी भी मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं सारी आपके उन पर्सन में हो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो हो सकता है उन्हीं से आपकी शादी हो जाए. बट यू आर रेडी. ये आपकी शादी, ये प्रपोजल आपको कभी भी आ सकता है. सो कोई टाइम लिमिट नहीं मुझे नज़र आ रही है. आई जस्ट फील कि यू आर रेडी. आप अपनी ज़िंदगी के उस नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हैं. बस लेट गो कर दें अपने पास्ट को, लेट गो कर दें हर चीज़, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो भी नेगेटिविटी है उसको भुला दें, और आप रेडी हैं अपने ज़िंदगी के एक नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए. सो मुझे ये फील हो रहा है कि ये प्रपोज़ल आपको कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, राइट? सो कभी भी आ सकता है आपको ये प्रपोज़ल, बहुत जल्द, बहुत जल्द. आई फील वेरी सो एक्सक्यूज़ मी, वेरी सून. आप लोगों की शादी बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक है. और मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए यही फील हो रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज है. बट अरेंज मैरिज को सुन के सैड मत हो, बिकॉज आई फील कि लव भी हो जाएगा उसके बाद. ये कनेक्शन आप जब आप फैसला ले लेंगे, जब शादी हो जाएगी, आप सोचेंगे कि हाँ ये ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला था. सो वाओ, लेटर L, L, N, T, जैसा मैंने बताया, S, ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. इनसे आपका नाम या उनका नाम हो सकता है कि बनता हो. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, दिस कुड बी द वन, ये आप लोगों की रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होंगे वो इंसान. जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी आपकी शादी से रिलेटेड और आपके पार्टनर से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी.
कुछ भी, उनकी एज, उनका स्टार साइन। सो देखते हैं कौन होंगे वो इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, कौन होंगे वो इंसान जिनसे मेरे व्यूअर की शादी होगी, ग्रुप 2 की। ओह वाओ, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई थिंक हमें ये सब रखने पड़ेंगे। उप्स, ओह गॉड। सो सबसे पहले हमारे पास है इंटुइशन। सो ये एक साइकिक कनेक्शन होने वाला है। फिर है हमारे पास पावर। वाओ, ये है लियो एनर्जी, लियो हो सकते हैं वो। सन, मून, राइजिंग और वीनस। सो वी हैव होप, हार्ट-एक एंड लॉस। ओ, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है बैलेंस। मुझे तो लग रहा है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप देख रहे हैं कि पता नहीं आपका रिकन्सिलिएशन आपके हस्बैंड के साथ होगा या नहीं, या आपकी वाइफ के साथ। कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है मुझे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ये ऑलरेडी एक कनेक्शन है आपका जिसमें आपका ब्रेकअप चल रहा है हार्ट-एक एंड लॉस के साथ, और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और आपकी सिचुएशन में होप है और आपके पर्सन के हाथ में पावर है। वो जब चाहें डिसीजन ले सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो डिसीजन लेने की। 7 + 1 भी 8 है। 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11, 2, 3, ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो आई फील कि ये जो इंसान है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, चाहे ये आपके करंट पार्टनर ही क्यों ना हो, इनके साथ आपका एक साइकिक कनेक्शन है। आई फील वाइब आ रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और अमेजिंगली, हालांकि मैंने बोला था कि ये इन कार्ड्स का ताल्लुक रीडिंग से नहीं है, बट देखिए ना, आपने कार्ड भी ऐसा सेलेक्ट किया, दिस कुड बी द वन। सो आपको लगता है कि मे बी यही वो इंसान है जिससे मेरी शादी होनी है, जिससे मुझे मोहब्बत है। सो फ़िलहाल तो आप लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बड़ा लॉस फील कर रहे हैं अपने पार्टनर का, और शायद वो भी फील कर रहे हैं, बट ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। होप है आप लोगों की सिचुएशन में। सो देखते हैं हमारे पास और क्या एनर्जी आती है, क्या डिटेल्स आती हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि एक साइकिक कनेक्शन है, लिब्रा भी हो सकता है किसी का स्टार साइन, लिब्रा और लियो। जैसे मैंने बताया, लेटर एल, एल किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पी भी। सो मे बी ये इंसान HR मैनेजर हों या जनरल मैनेजर हों, किसी ऐसी पोस्ट पर हों कि इनके अंडर बहुत से लोग आते हों, मे बी कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हों या गवर्नमेंट में हों, कुछ ना कुछ इस तरह का। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, हु नोज़। बड़ी पावर है उनके हाथ में विद दिस पावर कार्ड। सो ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जिनके पास बड़ी पावर है, चाहे मेल हो या फीमेल, या तो बहुत पैसा कमाते हैं, पैसे की पावर है, या शोहरत है बहुत ज़्यादा इनके पास, या फेम, या वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, हर जगह अपनी मनवा लेते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, उनकी ज़िद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी। बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, ब्रेव पर्सनैलिटी। सो हमारे पास आ गया है 8 ऑफ कप्स। हम उनके बारे में भी और डिटेल्स ले रहे हैं। सो इस वक्त तो आपकी उनसे बातचीत नहीं चल रही है, मैं ये 3 कार्ड्स नहीं रखूँगी। उनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही, इमोशनल गैप, इमोशनल लॉस, विथड्रॉल फील हो रहा है आपको इस वक्त। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं, फैसला लेने वाले हैं। वाओ, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट अगेन जिनसे आपकी शादी होगी इनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट अगेन आपके दरमियान जो इस वक्त एक गैप आया हुआ है वो कम होने वाला है। द चैरियट, वाओ। सो ये इंसान वापस आ रहे हैं, बैलेंस लेकर आ रहे हैं विद द चैरियट। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की ये जर्नी बहुत स्लो रही है, बट इसमें प्रोग्रेस हो रही है। वाओ। सो मुझे तो ये वाइब आ रही है कि फ़िलहाल शादी से भी ज़्यादा आपके लिए मैटर ये करता है कि आपकी सुलह हो जाए आपके पार्टनर के साथ। ये तो बड़ी ही डिफरेंट हो गया ये वाला पाइल।
हम शादी देखना चाह रहे थे, बट अभी तो आप लोगों के दरमियान चैलेंज ये है कि हम दोनों की सुलह हो जाए किसी तरह, क्योंकि इस वक्त आप लोग लॉस फील कर रहे हैं उनका, आप उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है, सैडनेस है, शादी तो दूर दूर तक तसव्वुर नहीं है। फ़िलहाल आप चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, और कहीं ना कहीं दिल में ये है कि शायद उनसे आपकी शादी हो जाए, काश हमारा फ्यूचर एक साथ हो। ये ख्वाहिश है, एक होप है आपके दिल में। सो ये इंसान भी आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अब इनकी पर्सनैलिटी पे आ जाते हैं कि ये किस किस्म के इंसान हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपके करंट पार्टनर ही हैं जिनके साथ आपकी सेपरेशन हुई है, या ये कोई और हैं। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे लिब्रा, लियो, कैंसर, पाइसिस ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर स्टार साइंस। सो ये हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस। सो नंबर्स देख लीजिए। 7 नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, आपने देखा कि ये दोनों 8 बनते हैं, ये भी 8 हमारे पास आ गया। फिर ये 2 है, ये भी नंबर 2 है। सो ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसके अलावा 31 एज हो सकती है किसी की, और 22 एज हो सकती है मे बी आपकी, 28 हो सकती है एज, 2 and 8 28, राइट। और ये देखिए 2 and 8, वाओ। सो 28 किसी की एज हो सकती है। 31 जैसे मैंने कहा, 37 ये देख लीजिए, 33, 30 एज हो सकती है किसी की जिनसे आपकी शादी होने वाली है। उनकी हो सकता है 30 की एज में जाकर आपकी शादी हो, 30 इयर्स में आपकी शादी हो, ये भी हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है 28 साल में, यानी 28th ईयर में आपकी शादी हो आपकी, यानी जब आप 28 साल के हो जाए तो आपकी शादी। अगर अभी आप 28 साल के हैं तो हो सकता है इसी साल आपकी शादी हो जाए, ये भी हो सकता है। बट आई डू फील कि नई शुरुआत आपकी एक होने वाली है। सो हम तो शादी के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं। सो यस, आई फील कि ये जो इंसान है ये बहुत सीक्रेटिव हैं, और ये इंसान अक्सर ही स्ट्रगल करते हैं दिल और दिमाग में, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि इनके पास बड़ी पावर है, और ये स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स। उनको प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगता है फीलिंग्स को और इमोशंस को, उनको डील भी शायद नहीं करना आता फीलिंग्स से, इमोशंस से। और आपको समटाइम्स लगता होगा कि ये बड़े इनसेंसिटिव इंसान हैं, बड़ी खुदगर्ज हैं, बहुत ही बुरे हैं, समटाइम्स आप ये सोचते होंगे, बट स्टिल यू लव देम, राइट। सो आपको पता है उनकी नेचर इस टाइप की है। बट अगर प्रैक्टिकल हवाले से देखा जाए तो ये इंसान अच्छे हैं, प्रैक्टिकल हवाले से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी बिताना जानते हैं, उनके पास नॉलेज है प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, कैसे जीना है, क्या करना है, सो सब कुछ समझते हैं। ये वाला कार्ड हमारे पास आया था, अभी हमें एक कार्ड और चाहिए है। कौन है ये इंसान? स्पिरिट हमें बताइएगा, कौन है ये इंसान जिनसे ग्रुप 2 की शादी होनी है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? हमें डिटेल्स दीजिए। सो आई रियली फील कि इमोशनली बहुत डिटैच्ड इंसान है ये, प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड, बिजनेस ओरिएंटेड, पावर चाहिए होगी लाइफ में, कंट्रोल, ये कीवर्ड्स हैं। चाहे ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, बट आपके जिनसे शादी होगी ये इंसान कुछ इस किस्म के होंगे, और ये कोई बुरे इंसान नहीं होंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पावर और करियर और बिजनेस ओरिएंटेड होना कोई गलत चीज़ है, आई फील कि वो जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे अपने रिश्ते की, आपको सपोर्ट देंगे, जो एक अच्छे रिलेशन में शादी के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हैं। बट हो सकता है कि थोड़ा सा वो जो एक एम्प्टीनेस होती है ना, कि जैसे डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बस हमें पैसा मिलता रहे, जिम्मेदारियां पूरी होती रहें, ठीक है, हमारे लिए चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इमोशनल कनेक्शन चलता रहे और बाकी चीज़ें अप डाउन होती रहें तो उसमें हमें कोई मसला नहीं है। सो आई फील कि यहाँ पर इमोशंस थोड़ा सा लैक करेंगे इस कनेक्शन में, चाहे आप इनसे मोहब्बत करते हैं, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आई डू फील के इमोशंस थोड़ा सा लैक करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल ही इमोशनलेस, बिकॉज हर इंसान में इमोशन होता है, बट बहुत कम इमोशंस शो करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, घर आए हैं वो, तो हग नहीं करेंगे, आएंगे आराम से आकर बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे। समटाइम्स आप ये सोचते हैं ना कि घर आएँ तो हग करें, घर जाने से पहले काम पर हग करके जाएं, माथे पर एक किस करके जाएं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लैक करेंगी। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। सो वी हैव पॉइज्ड मिल्क एंड हनी, नंबर 51। सो ये तो आ गया शादी वाला कार्ड। सो अगेन विद दिस पॉइज्ड, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको इनके फ़ैसलों से कोई नहीं हटा सकता है, ये जिनके बारे में हम देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये शादी पर बिलीव रखते हैं, कमिटमेंट पर बिलीव रखते हैं, ज़िम्मेदारियां निभाने पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने पर यकीन रखते हैं। सो ये एक बहुत कमिटेड इंसान और लॉयल इंसान भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आपके पार्टनर होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होंगे। बट अगेन इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले नहीं, थोड़े सीक्रेटिव, अपने दिल की बातें छुपाना, खामोश रहना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होंगे। ओके, सो हमारे पास आ गया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। और फिर है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट। सो आई फील कि बहुत लेस एडवेंचरस होंगे ये इंसान। ज़्यादा आप कह लें कि टाइम स्पेंड करेंगे अपना काम करते हुए, नई चीज़ ट्राई करने से डरते होंगे, रूटीन चीज़ें उनको पसंद होंगी कि जैसे ज़िंदगी चल रही है इसी में बेहतरी लेके आओ, अपने काम में बेहतरी लेके आओ। कम बोलना, जैसा मैंने पहले बोला इस कार्ड के साथ भी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़िंदगी के बारे में, रिस्क नहीं लेना, हर चीज़ कैलकुलेट करके, जो चीज़ पहले कभी ट्राई नहीं की उसको ट्राई ना करना, इस तरह की उनकी नेचर होगी कि बस जो चल रहा है, जो हम जानते हैं बस उतना करना है, जो नहीं जानते हैं उसको छेड़ना नहीं है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। यू नो, विद दिस गार्डन एंड द गेट, वो इस तरह के इंसान होंगे। नंबर 30, नंबर 19, नंबर 48, ये नंबर्स भी देख लीजिए। सो 30 भी हो सकती है उनकी एज जिनसे आपकी शादी होगी। सो आई फील कि ये इंसान अनलाइक ग्रुप 1, ये इंसान एडवेंचरस नहीं होंगे, रिस्क नहीं लेते होंगे, कैलकुलेट करके, सोच समझ के, मतलब आप कह लें कि ये इंसान बहुत प्राइवेट भी होंगे, बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे, बहुत बड़ा उनका सर्कल नहीं होगा, बस काम किया घर आए, काम किया घर आए। कभी वीक में एक दफ़ा वीकेंड्स पर चले गए कहीं बाहर अपनी फैमिली को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर चले गए, आपको बच्चों को लेकर चले गए अगर तो मेल हैं। सो इस तरह से नज़र आ रही है आपके पर्सन की पर्सनालिटी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ ये फ़ीमेल बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं होंगी। ये फ़ीमेल अपने घर को संवारेंगी, इनको एक्स्ट्रा ख़र्चे करने की आदत नहीं होगी, घर में रहने की आदत होगी, घर को संवारने की आदत होगी, आपसे ज़्यादा गिले शिकवे नहीं करेंगी, जितना आप प्रोवाइड कर देंगे उतने में खुश रहेंगी। आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र और कोई नहीं हो सकती है, बिकॉज़ आजकल तो इतनी अच्छी बीवी मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। सो आई फील कि ये इंसान डिमांडिंग नहीं होंगे अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो ये कहाँ रहते होंगे? किसी बहुत ज़्यादा हरियाली वाली जगह पर, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जिस घर में आप लोग रहें शादी के बाद वहाँ पर सामने गार्डन हो, यानी जहाँ ये रहते हो वहाँ पर सामने गार्डन हो, पार्क हो कोई, ये हो सकता है, या पानी के पास, पानी उन्हें पसंद हो, पानी बड़ा सूदिंग होता है, पानी, चलता हुआ पानी देखना, ऑब्वियसली फिर स्विम करना, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं पानी से रिलेटेड। हेल्थ का भी ख्याल करते होंगे ये इंसान, साफ़ अच्छा नीट एंड क्लीन खाते होंगे, घर का खाना खाने की आदत होगी, बाहर का फूड नहीं ज़्यादा खाते होंगे, बहुत ज़्यादा फूडी भी नहीं लग रहे हैं मुझे ये इंसान। फीमेल हैं तो शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं बिल्कुल इस तरह, उनके डार्क ब्राउन या ब्लैक बाल हो सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लिसिटी नज़र आ रही है। पावर और चीज़ें तो होंगी उनके पास, बट सिंप्लिसिटी नज़र आ रही है हर चीज़ में। ये बहुत सिंपल इंसान है जिनसे आपकी शादी होगी। मुझे कोई ये नहीं नज़र आ रहा कि इनको कपड़ों का या गाड़ियों का या बड़ी बड़ी चीज़ों का, या आई फील कि इस तरह का शौक़ नहीं होगा। हाँ, उन्हें मेहनत का, ज़्यादा पैसा कमाने का शौक़ होगा, एम्बिशियस होंगे, गोल्स बनाते होंगे, बट उनको इस तरह की चीज़ों का शौक़ नहीं होगा। आई फील कि ये होंगे बेसिकली एक सिंपल इंसान। सो इस पर लिखा है फॉरगिवनेस,
Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. So forgiveness से मुझे फिर से ये समझ में आ रहा है कि ये कोई इंसान ऐसे हैं वही कि जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है, नाराज़गी चल रही है, और ये वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपकी सुलह हो जाएगी और इन्हीं से आपकी शादी होगी. पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है मुझे. एंड टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सो आपको टाइम देना होगा अपनी सिचुएशन को, आपको शादी को, इस रिश्ते को टाइम देना होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो तो आपको टाइम देना होगा. बाकी रही बात, अगर आपकी सेपरेशन चल रही है अभी इनके साथ, आप ऑलरेडी जानते हैं इनको, आपके लवर हैं ये, तो ये बहुत जल्दी आपसे सुलह करने वाले हैं विद दिस चैरियट. ये क्विक फास्ट मूवमेंट है फॉरवर्ड. तो ये इंसान आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं. नंबर 7 और 8 बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी देख लीजिएगा. इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनके पास विजडम भी होगी, नॉलेज भी होगा चीज़ों के बारे में. डिसीजंस बड़े अच्छे लेते होंगे, बड़े सॉलिड. एक दफ़ा जो डिसीजन ले लेते होंगे उसको चेंज नहीं करेंगे. अपनी गलती मान जाते होंगे, चाहे देर से इसी भाई मान जाते होंगे अपनी गलती. सो मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर उनकी गलती है तो वो मान जाएंगे विद दिस फॉरगिवनेस. और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो छुपा कर रखते हैं चीज़ों के बारे में. सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं आपको, किसी को भी नहीं देते हैं. वो हैं ही ऐसे कि मतलब सीक्रेटिव हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. और एक दफ़ा जब वो चूज़ कर लेते हैं कुछ के उन्होंने करना है, तो फिर वो उसे हर हाल में करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं. सो अगर उन्होंने आपसे ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, चाहे आपकी नाराज़गी चल रही है, बट उन्होंने कमिट किया हुआ है कि वो आपके साथ चलेंगे, स्टैंड लेंगे, तो फिर उन पर बिलीव करके, ट्रस्ट करके चलें कि वो स्टैंड आपके लिए लेंगे. बिकॉज़ ये एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है और असूलों के पक्के हैं ये इंसान जिनसे आपका ताल्लुक़ है या जिनसे आपकी शादी होने वाली है. ये इस तरह के इंसान होंगे. इसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे उनके. आई फील गाड़ी होगी उनकी. आई डोंट नो मैं ये क्यों बता रही हूँ, वो तो ऑब्वियसली होगी ही, बट जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स होंगे उनके. इसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रैवल का शौक़ तो नहीं होगा, बट आई फील कि उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ घूमी होंगी या घूमी हैं, या उनका इरादा है कि डिफरेंट मुल्क देखने हैं या वर्ल्ड टूर पे जाना है. हो सकता है ये भी उनके जहन में हो, बिकॉज़ हमारे पास वर्ल्ड कार्ड भी और यहाँ पर भी हमें मैप नज़र आ रहा है दुनिया का. हो सकता है कि उनकी लिस्ट में हो कि उन्होंने वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर का उन्हें शौक़ हो. बस ये एक उनका शौक़ हो सकता है. उसके अलावा आई फील कि और कोई ख़ास उनके प्लान्स और शौक़ नहीं है सिवाय काम के, बिज़नेस के. लेट्स सी. कब होगी आपकी शादी? वैसे तो जो टाइम लिखा है ना, थोड़ा सा टाइम दें अपनी सिचुएशन को, बट लेट्स सी कब होगी. पीसफुल रेजोल्यूशन, एक तो आपकी सुलह होने वाली है, एंड लेट गो. सो ये जो आइडिया है ना आपके जहन में कि शादी शादी शादी, थोड़ा इस पे लेट गो करें. अगर यू आर होल्डिंग टू टाइटली, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप दिन रात ये सोच रहे हैं ना कि शादी शादी, ऐसे मत करें. और दूसरों से कंपेयर ना करें ख़ुद को. हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान अपने टाइम से सीखता है, हर इंसान की लाइफ में अपने टाइम से चीज़ें हो रही हैं. सो टाइम दें चीज़ों को, एंड थोड़ा लेट गो करें इस आइडिया पर कि शादी कब होगी कब होगी. इस चक्कर में आप अपने प्रेजेंट को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं. ट्रस्ट में, इस चक्कर में आप अपनी सिंगल लाइफ को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं. इन्जॉय करें अपनी सिंगल लाइफ को, एक एक दिन को इन्जॉय करें. जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे बस ये थी ज़िंदगी, मैंने तो इन्जॉय ही नहीं किया अभी. सो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, प्रैक्टिकल हवालों से भी सोचें. सब बड़े आपको कहते होंगे ये बातें, बट ये हकीकत है. मैं जब देखती हूँ अपनी सिस्टर को देखती हूँ मैं कि वो शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद जब उसके बच्चे हुए और किस तरह जिम्मेदारियाँ पड़ गईं. और जब मैं और भी अपने कज़न्स वगैरह को देखती हूँ जिनकी शादियाँ हुई अपने इर्द गिर्द, तो मैं सोचती हूँ कि वाह, अकेला इंसान बादशाह होता है. अकेला इंसान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपना आप संभालना है, इंजॉय करना है बस ज़िंदगी को. तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमें करना चाहिए ये. सो जब तक आप सिंगल हैं तब तक इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, भरपूर इंजॉय करें, गोल्स बनाएं, ड्रीम्स को चेज़ करें. ये है आपका काम. और जब आप ये सब कर रहे होंगे
तो शादी भी हो जाएगी। भाई शादी सबकी हो जाती है, शादी इज़ नॉट अ बिग डील, बट हो उससे कि जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करे, जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, ना कि उसको जहन्नुम बना दे, नर्क बना दे। सो ये सोच सोच कर परेशान ना हो कि कब होगी। अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं, जिएं भरपूर। एंड विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी सुलह हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मोस्टली जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है उनकी लव मैरिज नज़र आ रही है, एंड आई फील कि आपकी सुलह हो जाएगी ये जो आपके पर्सन हैं उनसे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेडिंग कार्ड सेलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होंगे वो इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स सी कौन होंगे वो इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, कौन होंगे वो इंसान जिनसे मेरे व्यूवर की शादी होगी। कौन होंगे वो इंसान। ओह, वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9। इस एक ही कार्ड से मेरे जहन में मैसेज आ गया है, बट अभी आगे हम देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। टेम्पटेशन, यूनिवर्स। ओके, ये इंटरनेट के थ्रू बन सकता है रिश्ता, ये इंसान अब्रॉड हो सकता है हों जिनसे आपकी शादी होगी, हो सकता है किसी ऐप के थ्रू आपसे मिलें, या आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं। लव मैरिज। सो जब ये कार्ड आया ना यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आई रियली फील कि ये आपकी विश है जो पूरी होगी। आपकी ख्वाहिश है कि आपकी शादी इनसे हो जाए जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हैं मे बी, और वो भी आपसे। सो उन्हीं से आपकी शादी होगी। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लेट्स सी। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है कि मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये शादी और हो रही है मैनिफेस्ट। लव मैरिज, अभी हम फर्दर देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनमें, किस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये आप ही के पर्सन हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। 1 कार्ड स्पिरिट, ओके, नीचे गिर गया कार्ड। वाओ, वी हैव हार्ट चक्रा। सो यस, जिनसे आपका दिल मोहब्बत करता है, जिस कनेक्शन ने आपको हील किया है ऑलरेडी। एंड देन वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सो आप इस वक्त इसी इंतज़ार में कि कब मूवमेंट होगी, कब ये इंसान डिसाइड करेंगे। सो आई रियली फील के ये इंसान आपको चूज़ करेंगे और उन्होंने चूज़ किया है आपको ऑलरेडी। और आई फील के अब कोई मूवमेंट होने वाली है। सो आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे आपको प्यार है। लिटरली ये जो हार्ट चक्रा का कार्ड आया है, जिनके साथ आप हील हुए हैं या जिनको आप हील करें, जिनकी वजह से आप वो हील हुए हैं आपकी वजह से। कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, ये जो मैंने कहा है, आप दोनों एक दूसरे की वजह से हील हुए हैं बेसिकली। सो इट्स अ वेरी, आप कह लें कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड सिचुएशन विद दिस यूनिवर्स कार्ड के मतलब इट वॉज मेंट टू बी। आपका एक दूसरे से मिलना आप लोगों की डेस्टिनी में था ताकि आप कुछ ना कुछ सीखें। सो ऑब्वियसली चैलेंजेस हर कनेक्शन में होते हैं, कोई भी कनेक्शन परफेक्ट नहीं होता, इस कनेक्शन में भी होंगे। सो ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिले कर रहे हों आपके पर्सन, सोच डिसीजन लेने में या आगे फॉरवर्ड आने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हों, बट इंटेंशन उनकी है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
शायद आपने ये बात कन्वे कर दी है कि आपको शादी करनी है, और वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्लियरली आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है सिचुएशन, और कार्ड्स देखें आप, एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन के ऊपर आ रहे हैं। लेट्स सी 2 more cards spread. So नंबर 15, नंबर 21, 4, नंबर 2, नंबर 9, ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। Two more cards. Wow, we have the Empress. So ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दे रियली फील कि आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, आपके इर्द गिर्द उनकी दुनिया रिवॉल्व करती है। नंबर 3, ये भी 3 बनता है, अमेजिंगली ये भी 3 बनता है एम्प्रेस कार्ड। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 1 more card spread. एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आई रियली फील कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ये आ रहा है कि आपके पर्सन को टाइम चाहिए है शादी का। यू सी द हेरोफेंट, ये शादी का कमिटमेंट का कार्ड है। सो थोड़ा सा इनको ग्रो करने में भी टाइम चाहिए, बिकॉज ये इंसान अभी ग्रो कर रहे हैं। सो आप में और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ये इंसान उतने मैच्योर नहीं हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनसे आप शादी करना चाह रहे हैं, जिनसे नज़र भी आ रहा है कि आपकी हो सकती है शादी। सो ये इंसान थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं आपके साथ और सीख रहे हैं, और जो उनके अंदर एक फियर ऑफ कमिटमेंट है मे बी, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको समटाइम्स वाइब आती हो कि ये इंसान शायद शादी नहीं करना चाहते हैं, ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और ये इंसान एक बुरे इंसान है विद दिस डेविल एनर्जी, ये एक नेगेटिव इंसान है, टॉक्सिक है मे बी, कभी कभार ये भी लगता होगा आपको। सो आपने क्या किया, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपने बोल दिया कि देखो मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ऐसे मुझे चलना है, ये मेरे असूल हैं। और उन्होंने बोला कि जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे भी कमिटमेंट चाहिए, मुझे भी कमिटमेंट करनी है, बट जस्ट गिव मी सम टाइम। एंड आई फील के जो आप डिज़र्व करते थे टाइम और अटेंशन, उतनी ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको नहीं दी है, बिकॉज वो अपीयर हो रहे हैं एज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप हैं एम्प्रेस। सो वो अभी आपके लेवल पर है ही नहीं। सो डिफरेंट है आप लोगों का यानी मैच्योरिटी का लेवल। बट आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान है, आई जस्ट फील कि ये इंसान स्लो चल रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होते हैं, आपके साथ खुल के बात नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं अपने दिल में। सो करना चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान, इनकी बातें समटाइम्स बहुत हर्टिंग भी हो सकती हैं आपके लिए। कोई ऐसे इंसान है, कभी कभार वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते होंगे जैसे बच्चे हैं, राइट। और कभी कभार वो बहुत ज़्यादा मैच्योर बातें कर जाते होंगे, कोई इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे उनकी लग रही है। बट उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप की पर्सनैलिटी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट हो रहा है इस रीडिंग में। मुझे लग रहा है कि बस जो आपकी विश है ना वो पूरी होने वाली है। अगर आपकी यही विश है कि आपकी इनसे शादी हो, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो यहाँ पर एनर्जी आ रही कि आप इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो वी हैव हेयर एंड नाउ नंबर 32। सो नंबर 32 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो एंड लिव इन द मोमेंट। ये इस तरह के इंसान है कि यार फ्यूचर की बात मत करो, पता नहीं अभी फ्यूचर का, अभी कुछ किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। जस्ट लिव इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट, जो कि अच्छी बात भी है, हमें प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। बट कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल, कुछ आपके एक प्लान होना चाहिए ना जहन में। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ भी प्लान ना करें और बस चलते चले जाएं। एंड देन वी हैव हैप्पी हैप्पी नंबर 26। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपको खुशी भी देंगे, खुशी देते भी हैं, बट मे बी उतनी नहीं जितनी आप डिज़र्व करते हैं। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि उनके बिना आप ज़्यादा खुश थे, जब से वो आपकी लाइफ में आए मे बी आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आप परेशान ज़्यादा हो गए हैं उनके आने से। बट वो इंसान ये सोचते हैं कि आप में उनकी हैप्पीनेस है, यू हैव द की टू देयर हैप्पीनेस एंड देयर हार्ट। सो वो आपके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू लिव इन द मोमेंट एंड बी हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं।
लेट्स सी कौन है ये इंसान और क्या है इनकी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। सो अगर वो मेल हैं मे बी उन्होंने थोड़े से लंबे बाल रखे हुए हैं। नंबर 45 मैन होल्ड, ओ माई गॉड, ऐसा बहुत कम रीडिंग्स में होता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, ये दोनों कार्ड्स बहुत कम रीडिंग्स में एक साथ आते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा शो करवा देते हैं अपनी फीलिंग्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल, वो कम शो करवाते हैं। लेकिन पता ये चल रहा है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार एक जितना ही है, बहुत ज़्यादा है। नंबर 44 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और फिर एक्स्ट्रा कार्ड एक आया है हमारे पास, ओ गॉड, वी हैव फोर्थ चाक्रा, हार्ट चाक्रा। और आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर भी हार्ट चाक्रा आया है। सो आई रियली फील कि आप लोग कुछ ना कुछ हील कर रहे हैं एक दूसरे में। आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं। आप दोनों बहुत हर्ट रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत आप लोगों को हर्ट किया गया है और ये कनेक्शन आप लोगों को हील कर रहा है। आई ऑल्सो फील विद दिस हार्ट चाक्रा जो बार बार आ रहा है ना, यहाँ पर 2 दफ़ा आया हमारे पास। आई फील कि ये जो इंसान है ये आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं समटाइम्स, बहुत हर्ट कर जाते हैं। आपका दिल बहुत छोटा हो जाता है समटाइम्स, फिर आपको डाउट होता है उनके ऊपर। सो आई फील कि ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं। उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं होती है, बट हो जाते हैं आप हर्ट। आप मैच्योर ज़्यादा हैं इमोशनली उनकी निस्बत, एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, वो ये सोचते हैं, सो हैंडसम। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं। और वो ये सोचते हैं कि आप जैसा खूबसूरत इंसान उन्हें कभी नहीं मिल सकता है, जो दिखने में भी इतना खूबसूरत हो, जिसका दिल भी इतना खूबसूरत हो। इस तरह सोचते हैं आपके बारे में। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, बट एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो बहुत लविंग इंसान है ये, बट आई फील कि एट द सेम टाइम ये इंसान हर्ट भी कर जाते हैं। सो लेट्स सी। सो उसका रीज़न यही है कि मे बी उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से उन्हें हर्ट किया गया। सो वी हैव सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। सो दिस इज़ अ सेक्रेड कनेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि ये इंसान कोई लस्ट की वजह से आपके साथ नहीं है, किसी लालच की वजह से आपके साथ नहीं है। वो दिल से आपसे प्यार करते हैं, दिल से। सो दिस इज़ अ सेक्रेड कनेक्शन। चाहे वो इमेच्योर भी हैं, हर्ट भी समटाइम्स कर जाते हैं, बट उनको आपसे लालच कोई नहीं है। एंड सेम आपके लिए भी है कि आपको भी उनसे कोई लालच नहीं। और शायद यही एक वजह है कि आप को उन पे गुस्सा भी आता होगा, लेकिन आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। उसकी मेन रीज़न हो सकता है यही हो कि उनको आपसे लालच नहीं है। वो एक मतलब सिंपल नहीं, मतलब वो जो भी हैं सामने से हैं, राइट। यानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उनके बारे में, आप समझ लेते हैं उनको। So we have look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. So maybe sometimes आप कुछ सोचते हैं, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया कि look inside yourself। मतलब अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई डाउट होता है, आपको कुछ सोचते हैं आप और वो चीज़ आपको हर्ट करती है बार बार, आप सोचें उसके बारे में बैठकर, क्यों आप हर्ट हो रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, आपको पिंच कर रही है, आपको दुख दे रही है बार बार। उस चीज़ को हील करें, नोटिस करें जो भी आप फील कर रहे हैं, आप क्यों फील कर रहे हैं, राइट। सो आई फील कि ये तो बिल्कुल ही हमारे टॉपिक से हट कर हो गई सिचुएशन, बिकॉज़ आई फील कि ये लव मैरिज है और आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं, उन्हीं से आपकी शादी मुझे नज़र आ रही है। कोई नया कनेक्शन नहीं है, आप ऑलरेडी जिनको जानते हैं, आप जानते हैं इस इंसान को, और इन्हीं से आपकी शादी होगी। और आप लोगों के मुझे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, 2 बच्चे शादी के बाद। शादी के बाद की तो वैसे नहीं है ये रीडिंग, बट शादी जिनसे हो रही है आपके नज़दीक ही रहते होंगे, बहुत दूर नहीं है, सेम सिटी सेम कंट्री है आप लोगों की। कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके मुलाकात में या बात में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्लोजनेस है आप लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन है आप लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन रहती है। आई जस्ट फील इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टाइम, नथिंग एल्स।
सिर्फ आपको अपनी सिचुएशन को टाइम देना है, जो कि हर सिचुएशन में ही होता है ऑलमोस्ट, के टाइम के साथ चीज़ें हो जाती हैं. सो आई फील के सिर्फ आपकी सिचुएशन टाइम मांग रही है. लेट्स सी, टाइमिंग आ सकती है हमारे पास. स्पिरिट, कब होगी ये शादी? ये शादी कब होगी? हमारे पास है डोंट स्टॉप एंड द फॉरगिवनेस. सो मे बी कुछ ऐसा है कि जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है. फ़िलहाल शादी आपकी हो जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम. एंड डोंट स्टॉप, कीप मूविंग फॉरवर्ड. आप अगर रुक गए हैं ना उनकी किसी मिस्टेक पर, और आप बस हर वक्त यही सोचते हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया, उसको मैंने माफ़ नहीं करना, तो अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेंगे. शादी तक आप कैसे बढ़ेंगे अगर आप माफ़ नहीं करेंगे? बिकॉज़ आप स्टक हैं अभी तक. जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है जो आपके दिलो दिमाग में है, लेकिन आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सो ये 2 कार्ड्स उन लोगों के लिए आया है जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि जो वो बिहेव कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. राइट? हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि डीप डाउन आपके दिल में कुछ चल रहा है, कोई बात आपने उनकी अपने दिल में रखी हुई है जो आपको हर्ट करती है. सो आपको फॉरगिव करना होगा, आपको माफ़ करना होगा, आपको भुलाना होगा उस चीज़ को, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. और डोंट स्टॉप, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और फिर शादी तक कैसे जाएंगे अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे. सो आपको माफ़ करना होगा, अपने पीस के लिए माफ़ करना होगा. सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3. बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये वाली रीडिंग. सो कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.